हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आस्टर लर्निंग। तो आज हम लोग बात करेंगे ये जो बीएसएससी है उसकी डेट बढ़ चुकी है। वैसे जो डेट थी क्या थी कि 11 नवंबर तक इसका जो फॉर्म है उसको फिल कर सकते थे, लेकिन अब जो इसकी डेट निर्धारित की गई है वो कर दी गई, 1 महीने एक्सटेंड कर दी गई, बढ़ा दी गई है। मतलब अब आप 11 दिसंबर तक इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़ थी। लेकिन अब देखिए बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी बच्चों को आ रही थी कि सर मेरी फ़ीस सबमिट नहीं हो रही है ना, फ़ीस सबमिट हो गई है, पैसे कट गए और फाइनल समय से नहीं दिखाई दे रहा है, या फिर फ़ोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो बहुत सारी जो इश्यूज़ हैं वो आ रहे थे, लेकिन अब आपके लिए 1 महीने एक्सटेंड कर दिया गया है। देखिए, डेट बढ़ाना है ना, एक समझिए ध्यान से कि डेट बढ़ाना तो एक बहाना है, एक्चुअली में अभी एग्ज़ाम नहीं करवाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम अभी आपका नहीं होने वाला है, बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा ये, क्योंकि 1 महीने यहाँ बढ़ा दिया गया। अगर चाहते तो 10-15 दिन भी बढ़ा सकते थे, खैर इस पर हम नहीं जाएंगे। तो अब आपकी जो डेट है क्या कर दी गई है, 11 दिसंबर तक। अब इसको क्या कर सकते हैं, आप फिलअप कर सकते हैं फॉर्म फाइनली। ठीक है, अब क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, जो जिसने बिहार टीचिंग वाला एग्ज़ाम दिया है उसको पता है कि डॉक्यूमेंट्स जो आपने अपलोड किए हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम आई है। किसी ने गलत कर दिया है, या किसी ने जो अपना जो जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर गलत अपलोड कर दिया, उसमें डेट गलत उसमें आपने लिख दी है। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है, बहुत टाइम है। प्रॉपर तरीके से इन चीज़ों को आपको देखना है, बिल्कुल ही मिस्टेक नहीं करना है। ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं उसको सब अच्छे से चेक कर लीजिए, ब्लर तो नहीं है, कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। और बाकी जैसे कोई भी है ना, कोई भी आप सर्टिफिकेट नंबर डाल रहे हैं तो उसको रीचेक करिए बार बार, है ना, रीचेक कर लीजिए। उसकी जो डेट है कब इससे हुआ था वो भी आप वहाँ पर उसको अच्छे से मेंशन करिएगा, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और अभी जो बिहार टीचिंग वाला एग्ज़ाम हुआ है उसमें बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम हुई है। तो आपको ये सब देखना है, ध्यान से फिलअप करना है, बहुत टाइम है, 1 महीने है। और मैं बोलूँगा जो फ़ीस है, फ़ीस कैसे सबमिट करना, जो फ़ी है वो आप डायरेक्ट किसी डेबिट कार्ड से मत करिएगा। ठीक है, डेबिट कार्ड से ना करने की जगह आप क्या करिए, उसको नेट बैंकिंग से करिएगा। किससे? नेट बैंकिंग से। तो नेट बैंकिंग से करेंगे तो नेट बैंकिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और एक बार में आपकी फ़ीस सबमिट हो जाएगी। ऐसा ना हो कि आप 2 बार कर दें, और बार-बार मत करिएगा। अगर एक बार नहीं हुई है, कोई दिक्कत आ गई है तो दोबारा मत करिएगा। ठीक है? फिर आप करिए नेट बैंकिंग से। नहीं तो कई-कई बच्चों की 2-2 बार फ़ीस सबमिट हो गई है, कट गई है और उनका फाइनल समय से नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश करिए कि नेट बैंकिंग से अपनी फ़ीस सबमिट करिए। ठीक है? कहीं कैफ़े पे चले जाइए, वहाँ से करवा लीजिएगा, और नेट बैंकिंग से ही करिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपकी फाइनल सबमिट हो जाएगी और एक भी रुपया नहीं कटेंगे। तो यही न्यूज़ थी, और जो भी आएगा अपडेट नेक्स्ट मैं आपको बता दूँगा। और अगर कोई भी डाउट हो, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।